फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब फ्रांस के बाद इंडोनेशिया में भी यूपीआई बहुत जल्द आ रहा है। आपको पता है, पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पे थे और वहाँ पे एफिल टावर में यूपीआई स्टार्ट हो गया है। तो मैं इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता है कि यूपीआई क्या होता है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ यूपीआई के बारे में। फिर आगे हम इस बात पे चर्चा करेंगे। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि आप मुद्रा का लेन देन, पैसे का लेन देन बिना किसी कैश से के, बिना किसी चेक के कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फोन के माध्यम से इसको आप कर सकते हैं। भारत का यूपीआई अब बहुत सारी देशों पे बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि यूपीआई ने जितनी तेजी से अपने पैर फैलाए हैं, तो इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए या जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये क्रेडिबिलिटी इंडिया गवर्नमेंट को, हमारे आरबीआई को और कई सारे संस्थान को जाती है जो इसको देख रहे हैं या जो इसको संचालित कर रहे हैं। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि तुरंत ही पेमेंट होता है। इसकी मदद से दो लोग जो है आपस में पेमेंट का लेन देन बिना किसी कैश के कर सकते हैं। एक दूसरे को मोबाइल प्लेटफॉर्म पे पलक झपकते ही वो पैसों का ट्रांसफर एक दूसरे को कर सकते हैं। किसी को लेना है तो वो ले सकता है, किसी को देना है तो वो दे सकता है। मतलब आप समझिए कि एवरीथिंग अंडर वन क्लिक, एक क्लिक में सारा काम हो जाता है यूपीआई में। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है जो हमारी गवर्नमेंट लेके आई है। यूपीआई में देखो, डिजिटल तरीके से पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करने का एक माध्यम भी हम कह सकते हैं, जो कि बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत ही सिंपल है। मतलब कम पढ़ा लिखा इंसान भी इसका इस्तेमाल आज के टाइम में कर रहा है और बहुत धड़ल्ले से कर रहा है। आप अगर छोटे छोटे गांव कस्बे में जाएंगे, वहां भी आप देखेंगे कि हर एक लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेमेंट अपने मोबाइल से, एक चाय पी रहा है बंदा तो भी आप मोबाइल से पेमेंट कर रहा है। तो दैट इज, आप कह सकते हैं ये क्रांति है और ये एक हमारे मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है और जिसको कि हम एनपीसीआई भी कहते हैं। एनपीसीआई बेसिकली रिजर्व बैंक के अंदर आता है और रिजर्व बैंक ही इसके सारा देखभाल करता है, यानी कि ये एनपीसीआई रिजर्व बैंक के अधीन काम करता है। तो जो भी फैसला आरबीआई लेती है वो एनपीसीआई के लिए, मतलब सारा जो है कंट्रोल वो आरबीआई के हाथ में है। यानी कि बहुत ही साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये, कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है इसमें। यूपीआई के जरिए आप बहुत आसानी से किसी को पैसा भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। यह बहुत 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 उपयोगी है हमारे सामान्य जीवन के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग हम कई तरीके से आज कर रहे हैं। आपको याद है कि मोदी जी जब फ्रांस दौरे पे गए थे तो वहां पे यूपीआई की शुरुआत की थी, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था। अब यह खबर आ रहा है कि इंडोनेशिया भी बहुत जल्दी से यूपीआई अपनी कंट्री में लागू करना चाहता है, बहुत जल्द से इस सौदे पे मुहर लगाना चाहता है और इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि दोनों देश अपने घरेलू मुद्रा में लेन देन या व्यापार करेंगे, जिससे कि डॉलर पे हमारी निर्भरता या उनकी निर्भरता कम होगी और यह डी डॉलराइजेशन की ओर एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि आपको पता है कि कई बार डॉलर के क्रंच होते हैं तो कई सारी चीजें यहाँ से एक दूसरे कंट्री से मंगवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर, इसी को ध्यान रखते हुए इंडिया और बाकी कई सारी कंट्री डी डॉलराइजेशन की ओर बहुत तेजी से कदम उठा रहे हैं, जिसमें कि इंडिया अग्रणी है। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है इस चीज में और इसलिए इंडोनेशिया भी यही चाह रहा है कि एक रियल टाइम कार्ड क्रिएशन और डिजिटल पेमेंट को
बहुत जल्दी से मंजूरी दे देनी चाहिए ताकि उनकी कंट्री में भी ऐसा हो। इंडिया तो ऑलरेडी इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ चुका है, 2016 से ही इंडिया में ये चीज़ें चल रही है और पिछले विगत सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी सारे यूजर भी बन गए हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन आप एक रिक्शे पे जाएंगे तो रिक्शे वाला को भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। और दिस इज न्यू इंडिया, यही हमारा नया भारत है, प्रगतिशील भारत। यूपीआई देखिए ऑलरेडी सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, भूटान, नेपाल और अन्य कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत इट्स इजी मोड ऑफ पेमेंट है, तो सब बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डिजिटल पेमेंट मेथड के तरीके को अपनाने के बाद भारत इंडोनेशिया के बीच क्रॉस बॉर्डर लेन देन बहुत आसान हो जाएगा। आप सरल भाषा में कहिए कि एक बंदा यहाँ घर बैठे ही इंडोनेशिया में पैसे भेज सकता है, या इंडोनेशिया से कोई पैसा भेजना हिंदुस्तान चाहता है तो घर बैठे ही एक क्लिक पे ये काम कर सकता है, जो कि बहुत ही आसान है, सिर्फ मोबाइल के जरिए ये काम हो सकता है। यूपीआई के इस्तेमाल की घोषणा गुजरात में इंडिया की वित्त मंत्री और इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर मुल्यानी इंद्रावती के साथ बैठक के दौरान हुई और इस बैठक में दोनों कंट्री ने व्यापार और विदेश संबंधों को मजबूती देने के लिए, वित्तीय संबंधों को मजबूती देने के लिए खासा जोर दिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों देशों ने इन आपसी संबंधों को, वित्तीय संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया है, जिससे कि दोनों देशों का फायदा है, दोनों देशों का हित इसमें है। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की G20 बैठक के मौके पर दोनों देशों के बीच यूपीआई को बढ़ावा देने पर एक सहमति बनी है और जिसके माध्यम से यूपीआई इंडोनेशिया में बहुत बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। अभी आप बहुत जल्द ही ये न्यूज़ सुनेंगे कि इंडोनेशिया में यूपीआई शुरू हो गया, तो आप समझिए कि एक मतलब मोदी जी के व्यक्तित्व का करिश्मा ये मान के चलिए कि हर एक कंट्री उनके मुरीद है। एनपीसीआई ने 2016 में इंडिया में यूपीआई सिस्टम को पेश किया था और फोन पे अपने सिस्टम में यूपीआई लाने वाला सबसे पहले प्लेटफॉर्म में से एक था। यानी कि फोन पे आप इस्तेमाल भी करते होंगे, ये सबसे पहले हिंदुस्तान में यूपीआई लेके आया था। तो और आप ये समझ सकते हैं कि साल दर साल ये यूपीआई पूरे देश में छाता गया। अब तो आप समझिए कि नारियल पानी भी आप पियोगे तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। यह सिस्टम इतना आसान है कि देश विदेश में यूपीआई को जोर शोर से लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो भी बंदा है वो सब लोग यूपीआई का दीवाना है, आप ये कह सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल टू यूज। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई के द्वारा जून 2023 में ही 9.93 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है। 9.93 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है। आप समझिए कि यूपीआई कितना, मतलब कितना, ये 9.93 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग ये 14.75 ट्रिलियन रुपए है। दोस्तों ये 14.75 ट्रिलियन रुपए है। तो आप समझिए कितने बड़े पैमाने पे आज यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है उनके सोच का नतीजा है। उनके भविष्य को सोचने की क्षमता जो है उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीआई कितना पॉपुलर है और लोग कितना बढ़ चढ़ कर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह के दिलचस्प वीडियो को देखना चाहते हैं और भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें, क्योंकि इसी से हमारा हौसला बढ़ता है। और ये मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो इसको लाइक कीजिए और कंप्लीट वीडियो को ऑलवेज देखिए। कभी भी वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। जब तक आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।